चैप्टर 1 अदृश्य धागे और तुम्हारी आज़ादी का मीठा जहर। एक पल के लिए अपने आसपास के शोर को भूल जाओ। अपने ही दिमाग के दरवाजे बंद करो और ठीक इसी सेकंड तुम्हारे जहन में जो विचार चल रहा है उसे पकड़ो। अब खुद से एक बेहद भयानक सवाल पूछो। क्या तुम्हें सच में लगता है कि वो विचार तुम्हारा अपना है? तुम्हें लगता है कि तुम जो सोचते हो, जो फैसले तुम हर सुबह उठकर लेते हो, जिन इच्छाओं के लिए तुम दुनिया से लड़ जाते हो, वो सब तुम्हारी अपनी स्वतंत्र उपज है? यही तुम्हारी सबसे बड़ी और सबसे खतरनाक भूल है। जब हम गुलामी या नियंत्रण शब्द सुनते हैं तो हमारे दिमाग में जंजीरें, बेड़ियां या कोई तानाशाह आता है। ये एक बहुत ही भोली और आधी अधूरी तस्वीर है। आज के इस आधुनिक युग में सत्ता और नियंत्रण चीख कर आदेश नहीं देते, वे तुम्हारे अवचेतन में बहुत ही खामोशी से रोपे जाते हैं। असली नियंत्रण वो नहीं है जो तुम्हें डराकर तुम्हारी आज़ादी छीन ले। सबसे निर्मम और अजय नियंत्रण वो है जो तुम्हारे दिमाग में ये मीठा भ्रम पैदा कर दे कि तुम पूरी तरह से आज़ाद हो। बाहर देखो, एक पूरी की पूरी दुनिया गहरी नींद में मदहोश होकर चल रही है। लोग एक ऐसे कृत्रिम यथार्थ यानी आर्टिफिशियल रियलिटी का हिस्सा बन चुके हैं जहां वे अपनी ही मानसिक दास्ता का जश्न मना रहे हैं। विज्ञापन जो केवल उत्पाद नहीं बेचते बल्कि तुम्हारी कमियों का एहसास बेचते हैं। ऐसे लोग और परिस्थितियां जो तुम्हें मजबूर नहीं करते बल्कि बड़ी चालाकी से तुम्हारी दिशा मोड़ देते हैं और तुम्हें लगता है कि तुमने खुद वो रास्ता चुना है। लेकिन तुम यहां हो और ये कोई इत्तेफाक नहीं है। तुम्हारा वो बेचैन दिमाग जो रातों को ओवर थिंकिंग करता है, जो हर चीज की परतें उधेड़कर सच्चाई खोजना चाहता है, जिसे बाकी दुनिया एक बीमारी समझती है, असल में वो तुम्हारी सोई हुई चेतना की आखिरी चीख है। तुम्हारे नर्वस सिस्टम को भनक लग चुकी है कि तुम्हारे चारों ओर एक ऐसा मनोवैज्ञानिक चक्रव्यूह बुना गया है जो तुम्हारे तर्क यानी रैशनल माइंड को बाईपास करके सीधा तुम्हारी भावनाओं को हैक कर रहा है। इस वीडियो में मैं तुम्हें कोई किताबी ज्ञान नहीं देने वाला। मैं उस भ्रम की वास्तुकला को तुम्हारे सामने नंगा करने जा रहा हूं। तुम वो अदृश्य धागे देखने वाले हो जो तुम्हारी हर चाल को नियंत्रित कर रहे हैं। पर एक शर्त है, ये सफर तुम्हारे अहंकार को चीर कर रख देगा। अगर तुम इस सत्य की कड़वाहट को अंत तक बर्दाश्त कर पाए तो ठीक आखिरी पलों में मैं तुम्हें वो एकमात्र प्रतिरक्षा तंत्र सौंपूंगा जो इस पूरे सिस्टम की धज्जियां उड़ा सकता है। एक ऐसा गहरा रहस्य जो उन धागों को हमेशा के लिए काट देगा। लेकिन अगर तुम्हारा ध्यान बीच में ही भटक गया, अगर तुमने इसे एक आम वीडियो समझकर छोड़ दिया, तो समझ लेना कि तुम्हारा दिमाग आज भी तुम्हारे काबू में नहीं है। फैसले की घड़ी आ चुकी है। क्या तुम जागने का साहस रखते हो? तो चलो खेल को डीकोड करते हैं। चैप्टर 2 भ्रम की वास्तुकला और विकल्पों का मायाजाल। तुमने बचपन से एक बहुत मीठा झूठ सुना है। इंसान एक तार्किक प्राणी है जो सोच समझकर फैसले लेता है। ये मनोविज्ञान के इतिहास का सबसे बड़ा फरेब है। सच्चाई को बर्दाश्त करने की हिम्मत जुटाओ। तुम्हारा वो तथाकथित तार्किक दिमाग कोई राजा नहीं है, वो सिर्फ एक बिका हुआ वकील है। उसका काम सिर्फ उन फैसलों को सही ठहराने के लिए झूठी दलीलें गढ़ना है जो तुम्हारी भावनाओं और तुम्हारे अवचेतन ने बहुत पहले ही ले लिए हैं। जब तक तुम दुनिया को कारण समझा रहे होते हो, तब तक तुम्हारे भीतर बैठा कोई और तुम्हारे लिए वो फैसला कर चुका होता है। इस अदृश्य नियंत्रण का सबसे घातक हथियार है विकल्पों का मायाजाल। जादूगर का वो पुराना खेल याद है? वो तुम्हारे सामने ताश के पत्ते फैलाता है और कहता है, अपनी आज़ादी से कोई भी एक पत्ता चुनो। तुम्हें लगता है कि तुमने अपनी मर्जी से चुना, लेकिन असल में उस जादूगर ने तुम्हें मनोवैज्ञानिक तरीके से वही पत्ता चुनने पर मजबूर कर दिया था जो वो चाहता था। तुम्हारी जिंदगी की वास्तुकला ठीक इसी जादूगर के डेक की तरह डिजाइन की गई है। चाहे वो कोई शोरूम हो, तुम्हारे करियर के रास्ते हों, समाज के नियम हो या तुम्हारे रिश्ते, सिस्टम तुम्हारे सामने हमेशा 2 या 3 विकल्प सजाकर रख देता है। जैसे ही तुम्हारी आंखों के सामने विकल्प आते हैं, तुम्हारा दिमाग तुरंत अनुपालन के जाल में फंस जाता है। तुम अपनी पूरी ऊर्जा ये तय करने में लगा देते हो कि मैं ए चुनूं या बी, और इसी उलझन में तुम वो सबसे खूंखार और विद्रोही सवाल पूछना ही भूल जाते हो कि ये विकल्प तय किसने किए, किसने इस मेन्यू को डिजाइन किया, और वो कौन सा रास्ता है जिसे जानबूझकर इस सूची से गायब कर दिया गया है। तुम्हें आज़ादी नहीं दी जा रही है, तुम्हें सिर्फ एक बहुत ही खूबसूरत अदृश्य फनल में धकेला जा रहा है, जहां तुम चाहे जो भी रास्ता चुनो, तुम पहुंचोगे उसी मंजिल पर जहां सिस्टम तुम्हें पहुंचाना चाहता था। और जब तुम वो विकल्प चुन लेते हो तो तुम्हें जो एक अजीब सी राहत महसूस होती है, वो आज़ादी का जश्न नहीं है, वो इस बात की आखिरी मोहर है कि तुम सफलतापूर्वक शिकार बन चुके हो। जब ये मायाजाल काम नहीं करता तो सिस्टम अपना दूसरा ब्रह्मास्त्र छोड़ता है,
सूचनाओं का दलदल। जरा सोचो, अगर तुम्हें किसी को पंगु बनाना हो बिना उसे छुए, तो तुम क्या करोगे? उसके दिमाग को इतने तथ्यों, इतनी जटिलताओं और इतने शोर से भर दो कि वो अपनी आवाज पहचानना भूल जाए। जब जानकारी तुम्हारी क्षमता से बाहर हो जाती है, तो तुम्हारा दिमाग एक सुरक्षा तंत्र के रूप में काम करना बंद कर देता है। और मनोविज्ञान का एक बहुत ही स्याह सच जान लो, एक थका हुआ, उलझा हुआ और भ्रमित इंसान हमेशा अथॉरिटी के आगे घुटने टेक देता है। तुम्हें लगता है कि तुम बहुत ज्यादा सोच रहे हो? नहीं, तुम्हारे खिलाफ जानबूझकर ऐसा कॉग्निटिव लोड पैदा किया जा रहा है कि तुम थक कर उस सबसे ऊंची और आत्मविश्वासी आवाज के हवाले अपने फैसले कर दो जिसने असल में वो उलझन पैदा की थी। ये सिर्फ उस पिंजरे का ढांचा था, ये सिर्फ वास्तुकला थी। तुम सोच रहे होगे कि अगर तुम्हारे विकल्प और तुम्हारे तर्क हैक हो चुके हैं, तो क्या कुछ भी ऐसा है जो सच में तुम्हारा है? धैर्य रखो, इस भूल भुलैया का सबसे खौफनाक सच तो अभी आना बाकी है। क्योंकि ये सिस्टम सिर्फ तुम्हारे दिमाग से नहीं खेलता, ये तुम्हारी सबसे पवित्र चीजों को अपना हथियार बनाता है। अगले अध्याय में हम तुम्हारी भावनाओं के उस कसाई खाने में उतरेंगे, जहां तुम्हारे ही डर और तुम्हारे ही अपराध बोध को तुम्हारे खिलाफ गवाह बनाकर खड़ा किया जाता है। उस परम रहस्य की ओर हम एक कदम और बढ़ा चुके हैं। क्या तुम भीतर और गहराई तक जाने के लिए तैयार हो? चैप्टर 3, भावनाओं का कसाई खाना और तुम्हारे घावों का बाजार। तर्क और विकल्पों का मायाजाल तो बस पिंजरे की बाहरी दीवार थी। असली खेल तो वहां शुरू होता है जहां तुम्हारी सोचने समझने की क्षमता दम तोड़ देती है। अब हम उस अंधेरी सुरंग में उतर रहे हैं जिसे मैं भावनाओं का कसाई खाना कहता हूं। क्या तुमने कभी इस एक अजीब सी बात पर गौर किया है? जब तुम मानसिक रूप से सबसे ज्यादा थके होते हो, जब तुम तनाव में टूट रहे होते हो, या जब किसी दुख ने तुम्हें घेर रखा होता है, ठीक उसी वक्त तुम्हारे सामने सबसे जरूरी फैसले लाकर क्यों रख दिए जाते हैं? तुम्हारे रिश्तों में सबसे गहरी बहस और भावनात्मक प्रहार आधी रात को ही क्यों होते हैं, जब तुम्हारा शरीर और दिमाग निढाल हो चुका होता है? ये ब्रह्मांड का कोई इत्तेफाक नहीं है, ये शिकारियों की सबसे पुरानी और सबसे क्रूर चाल है, जिसे मनोविज्ञान में समय का प्रहार, टाइमिंग मैनिपुलेशन कहते हैं। जब शिकारी को पता होता है कि शिकार अपनी पूरी ताकत में है, तो वो सीधा वार नहीं करता, वो इंतजार करता है तुम्हारे थकने का, तुम्हारे उस सबसे कमजोर पल का जहां तुम्हारी तर्क शक्ति लकवाग्रस्त हो चुकी होती है। तुम्हारे दिमाग को हैक करने के लिए किसी उच्च स्तरीय तकनीक की आवश्यकता नहीं है। इस सिस्टम को सिर्फ तुम्हारे भीतर दबे 3 आदिम बटनों को दबाना है: डर, अपराधबोध और इच्छा। डर एक अलार्म है। जब तुम्हें डराया जाता है, चाहे वो भविष्य का डर हो, समाज में पीछे छूट जाने का डर हो या किसी को खोने का डर हो, तो तुम्हारे दिमाग का तार्किक हिस्सा पूरी तरह से बंद हो जाता है। डर तुम्हें सोचने नहीं देता, वो सिर्फ तुरंत प्रतिक्रिया मांगता है। और जो इंसान तुम्हें डराने की कला सीख गया, वो तुम्हारे गले में एक अदृश्य पट्टा डाल चुका है। वो तुम्हें समाधान के नाम पर कुछ भी बेच सकता है, कोई भी शर्त मनवा सकता है। लेकिन डर से भी ज्यादा जहरीला है अपराध बोध, गिल्ट। ये एक ऐसा कर्ज है जो तुमने कभी लिया ही नहीं, लेकिन दुनिया हर रोज तुमसे इसका ब्याज वसूल रही है। तुम्हें ऐसा महसूस कराया जाता है कि तुम काफी नहीं हो। माता पिता की उम्मीदें, रिश्तों की अंतहीन मांगें और समाज के खोखले आदर्श, ये सब मिलकर तुम्हारे अवचेतन में एक धीमा जहर इंजेक्ट करते हैं। मैंने तुम्हारे लिए इतना कुछ किया, या तुम मुझे कभी नहीं समझ पाए, ये महज वाक्य नहीं है, ये वो भावनात्मक खंजर है जो तुम्हें हमेशा ये साबित करने की होड़ में धकेल देते हैं कि तुम एक अच्छे इंसान हो। और इसी अच्छा बनने की अंधी दौड़ में तुम अपनी ही आत्मा का सौदा कर बैठते हो। और फिर आता है इस चक्रव्यूह का सबसे शातिर मोहरा: कृत्रिम कमी और झूठी जल्दबाजी। समय खत्म हो रहा है, मौका हाथ से निकल जाएगा, ये भ्रम इतनी गहराई से तुम्हारे नर्वस सिस्टम में बैठा दिया जाता है कि तुम बिना सोचे समझे किसी भी रिश्ते, किसी भी सौदे या किसी भी विचारधारा के सामने घुटने टेक देते हो। तुम्हें सोचने का वो एक पल, वो ठहराव नहीं दिया जाता जो तुम्हारी असली ताकत है। तुम्हारी भावनाएं तुम्हारी कमजोरी नहीं थीं, लेकिन इस दुनिया ने उन्हें तुम्हारे ही खिलाफ गवाह बनाकर खड़ा कर दिया है। अब तक तुम ये समझ चुके हो कि तुम्हारे विचार और तुम्हारी भावनाएं कैसे हाईजैक की जाती हैं, लेकिन क्या होगा जब तुम्हें पता चले कि जिसे तुम अपना वजूद, अपनी पहचान समझते हो, वो भी तुम्हारी नहीं है? अगले अध्याय में हम उस दलदल में उतरेंगे जहां समाज और अपने ही लोग प्यार का चोगा पहनकर तुम्हारी आत्मा को पंगु बना रहे हैं। अब तुम उस सच के बहुत करीब पहुंच रहे हो जहां से पीछे मुड़ना असंभव है।
अंत में मिलने वाले उस ब्रह्मास्त्र की नींव रखी जा रही है। क्या तुम्हारा दिमाग इस सदमे को सहने के लिए अभी भी मेरे साथ जुड़ा है? चैप्टर 4 पहचान का अपहरण और प्यार के भेष में मौन नियंत्रण। आईने के सामने खड़े होकर कभी खुद की आंखों में गहराई से देखना और पूछना, मैं कौन हूं? तुम्हें लगेगा कि तुम अपने स्वभाव, अपनी आदतों और अपने विचारों का एक आजाद रूप हो। लेकिन यहां एक ऐसा स्याह सच है जो तुम्हारी रूह को कंपा देगा। तुम्हारा वो रूप, तुम्हारी वो तथाकथित पहचान, आइडेंटिटी तुम्हारी है ही नहीं। वो एक पिंजरा है जिसे बहुत ही चालाकी से आईने का रूप दे दिया गया है। बचपन से लेकर आज तक दुनिया के सबसे ताकतवर लोगों ने, समाज, परिवार और तुम्हारे सबसे करीबियों ने तुम्हारे दिमाग में कुछ लेबल्स चिपका दिए हैं। तुम बहुत भावुक हो, तुम ही घर के जिम्मेदार इंसान हो, तुम हमेशा मुश्किल खड़ी करते हो, तुम इतनी भी खास नहीं हो। तुम्हें लगा कि ये महज शब्द थे। नहीं, ये तुम्हारे दिमाग में इंस्टॉल किए गए साइकोलॉजिकल सॉफ्टवेयर कोड थे। उन्होंने तुम्हारी एक ऐसी कृत्रिम पहचान गढ़ दी जो उनके लिए सुविधाजनक थी, और तुम जीवन भर उसी थोपे गए किरदार को अपनी सच्चाई मानकर उसे निभाने में अपनी पूरी ऊर्जा जलाते रहे। और जब भी तुम्हारे भीतर के उस असली विद्रोही इंसान ने इस पिंजरे को तोड़ने की कोशिश की, तो समाज ने अपना सबसे पुराना और खूंखार हथियार निकाल लिया, भीड़ का खौफ, यानी सोशल प्रूफ। इंसान का सबसे आदिम डर क्या है? कबीले से बाहर निकाल दिया जाना, अकेला पड़ जाना। जब तुम देखते हो कि एक पूरी भीड़ एक ही दिशा में चल रही है, तो तुम्हारी अंतरात्मा चीखती है कि वो रास्ता गलत है। लेकिन तुम्हारा वो प्राचीन नर्वस सिस्टम उस अकेलेपन के खौफ से कांप उठता है। तुम सच्चाई जानते हुए भी अपने सत्य का गला घोंट देते हो, सिर्फ इसलिए ताकि तुम उस अंधी भीड़ का हिस्सा बने रहो। लेकिन सबसे भयानक धोखा बाहर सड़कों या अनजान लोगों के बीच नहीं होता। सबसे खतरनाक माइंड गेम तुम्हारे अपने घर की चार दीवारी में, तुम्हारे उन रिश्तों में खेला जाता है जिन्हें तुम अपनी सुरक्षा मानते हो। इसे बर्दाश्त करने की ताकत जुटाना, जिसे तुम अक्सर बेइंतहा प्यार या परवाह समझते हो, वो तुम्हें अपाहिज बनाने की एक बेहद ठंडी और सधी हुई साजिश होती है। प्यार कभी तुम्हें कमजोर या अकेला नहीं करता, लेकिन एक मास्टर मैनिपुलेटर सबसे पहले इंसुलेशन का जाल बुनता है। वो तुम्हें दुनिया से, तुम्हारे उन असली दोस्तों से और उस आज़ाद सोच से काट देता है जो तुम्हें सच्चाई का आईना दिखा सकते हैं। तुम्हें मेरे सिवा कोई नहीं समझ सकता। ये प्यार का इजहार नहीं है, ये तुम्हारी आज़ादी का डेथ वारंट है। वो तुम्हें इस कदर अपना मोहताज बना देते हैं कि तुम्हारी मानसिक शांति उनकी उंगलियों के इशारे पर नाचने लगती है। और फिर शुरू होता है मौन का खेल, द साइलेंट ट्रीटमेंट। जब तुम उनकी मर्जी के खिलाफ जाते हो तो वे तुमसे लड़ते नहीं हैं, वे बस खामोश हो जाते हैं, अपना पन खींच लेते हैं। तुम्हारी तड़प, तुम्हारी बेचैनी उस ठंडे सन्नाटे को भरने के लिए चीख उठती है, और आखिरकार तुम खुद अपने घुटने टेक कर माफी मांग लेते हो, उस गलती के लिए जो तुमने कभी की ही नहीं थी। उन्होंने एक शब्द भी नहीं कहा और तुमने अपनी सत्ता उन्हें सौंप दी। तुमने अपनी आज़ादी के बदले उस कृत्रिम सुरक्षा को चुना है। तुम एक ऐसे योद्धा हो जिसे ये एहसास ही नहीं कि अपनों ने ही उसे निहत्था कर दिया है। अब तुम पूरी तरह उस नंगे सच के सामने खड़े हो। तुम्हारी सोच, तुम्हारे विकल्प, तुम्हारी भावनाएं, तुम्हारे रिश्ते और यहां तक कि तुम्हारी पहचान भी हैक हो चुकी है। ये सिस्टम चारों तरफ से अभेद्य है। तो क्या अब सब खत्म हो गया? क्या तुम जीवन भर इसी अदृश्य कारागार में सड़ने के लिए पैदा हुए हो? नहीं, एक रास्ता है, एक ऐसा क्रूर, निर्मम और अजेय सत्य, एक ऐसा ब्रह्मास्त्र जिसे मैं अगले और आखिरी अध्याय में तुम्हारे हाथों में सौंपने वाला हूं। अपने दिल की धड़कन को थाम लो, क्योंकि अब जो रहस्य मैं खोलने जा रहा हूं वो इस पूरे माया जाल को राख में मिला देगा और तुम्हारे अस्तित्व को हमेशा के लिए बदल देगा। चैप्टर 5 द मास्टर की, ब्रह्मास्त्र और तुम्हारी नई सत्ता का उदय। तुम अब उस बिंदु पर खड़े हो जहां से पीछे लौटने का हर रास्ता जलकर खाक हो चुका है। अज्ञानता एक बहुत ही सुखद नींद थी, लेकिन अब तुमने इस मायाजाल की नंगी और खौफनाक सच्चाई को अपनी आंखों से देख लिया है। अब तुम चाहकर भी वापस उस अंधी भीड़ का हिस्सा नहीं बन सकते जो अपनी ही बेड़ियों से इश्क कर बैठी है। लेकिन ये सत्य तुम्हें पंगु बनाने के लिए नहीं था, ये तुम्हें उस परम शक्ति से परिचित कराने के लिए था जिसे सिस्टम ने तुमसे हमेशा छिपा कर रखा। तुमने पूछा था ना कि इस चक्रव्यूह को तोड़ने का वो इकलौता ब्रह्मास्त्र क्या है?
तो अब अपने पूरे अस्तित्व को शांत करो और इस रहस्य को अपनी आत्मा में उतरने दो। वो हथियार कोई चमत्कार या कोई बाहरी ताकत नहीं है, वो एक अवस्था है जिसे मनोविज्ञान के सबसे गहरे अंधेरे में निर्मम आत्म जागरूकता कहा जाता है। शिकार से दृष्टा बनने की कला। सिस्टम चाहता है कि तुम अपनी भावनाओं में डूब जाओ। जब वो तुम्हें डराएं तो तुम डर जाओ, जब वो तुम्हें अपराध बोध दें तो तुम रो पड़ो। लेकिन एक मास्टर, एक दृष्टा अपनी भावनाओं को मारता नहीं है, वो बस उन्हें देखना शुरू कर देता है। तुम्हारे महसूस करने और तुम्हारी प्रतिक्रिया देने के बीच एक बहुत ही बारीक, महज 1 मिलीसेकंड का फासला होता है। सिस्टम इसी फासले को मिटाना चाहता है, लेकिन तुम्हारी पूरी आज़ादी, तुम्हारी असली संप्रभुता उसी एक पल के ठहराव में वास करती है। जब अगली बार कोई तुम पर समय की कमी का दबाव बनाए, जब कोई अपने ठंडे सन्नाटे से तुम्हें मानसिक यातना दे, या जब तुम्हारी कोई अपनी ही कमजोरी तुम्हें भीड़ के पीछे चलने पर मजबूर करे, तो एक पल के लिए रुकना, गहरी सांस लेना और खुद से पूछना, इस वक्त मेरी इस भावना से किसका फायदा हो रहा है। और जैसे ही तुम ये सवाल पूछोगे, एक जादू होगा। तुम्हें वो अदृश्य धागा साफ साफ दिख जाएगा जो तुम्हें खींचने की कोशिश कर रहा था। और याद रखना, जो धागे कठपुतली को दिखाई दे जाते हैं वो फिर कभी उसे नचा नहीं सकते। ये ज्ञान एक अभेद्य कवच है। वे फिर से कोशिश करेंगे, वे तुम्हारे पुराने घावों को कुरे देंगे, तुम्हें नए नाम और लेबल देंगे, लेकिन अब उनके हथियार तुम पर बेअसर होंगे, क्योंकि अब तुम इस खेल के नियम समझ चुके हो। तुमने अपनी सत्ता वापस छीन ली है। बाहर की दुनिया अब भी सो रही है, उन्हें वो मीठे झूठ और झूठे दिलासे ही पसंद है, लेकिन तुम्हारा इस कड़वे सत्य को आखिरी पल तक सुनना ये साबित करता है कि तुम्हारे भीतर एक विद्रोही आग है जो बुझने से इनकार कर रही है। ये कोई साधारण वीडियो नहीं था, ये एक दीक्षा थी। जो लोग उस कृत्रिम नींद में सोना चाहते हैं, उनके लिए दुनिया में भटकाने वाले रास्तों की कोई कमी नहीं है। लेकिन अगर तुम्हारे भीतर अपने दिमाग का रिमोट कंट्रोल हमेशा के लिए अपने हाथों में लेने की भूख है, तो किताब की आवाज़ तुम्हारा नया और आखिरी ठिकाना है। इस चैनल के साथ जुड़ना, इसे सब्सक्राइब करना महज एक स्क्रीन पर क्लिक करना नहीं है। ये इस बात का एक खामोश ऐलान है कि आज से तुम अपनी चेतना के इकलौते मालिक हो। ये उस अदृश्य सिस्टम के मुंह पर तुम्हारा पहला तमाचा है। अगर तुम्हारा मन इस अंधेरे सत्य को अपनाकर एक अजेय योद्धा बनने के लिए तैयार है, तो अभी इस चैनल का हिस्सा बनो, क्योंकि अगला प्रहार तुम्हारे सत्य की जड़ों को और भी गहरा करेगा।